इंडियन स्टॉक मार्केट में 4000 से भी ज़्यादा कंपनीज जो हैं वो लिस्टेड हैं, ठीक है? अब इसमें जो होता है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो आपको न जाने कितने सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स देखने पड़ते हैं, फंडामेंटल इंडिकेटर्स, फंडामेंटल रेशियोज़ देखने पड़ते हैं। जैसे अगर मैं नाम लूँ तो आरएसआई, एबिडा, पी रेशियो, कैश फ्लोज़, अर्निंग्स, एमएसीडी, मूविंग एवरेजेस, न जाने और कितने कुछ। फिर आपको इसके साथ में न्यूज़ भी देखनी पड़ती है, आर्टिकल्स भी पढ़ने पड़ते हैं, ट्रैक करना पड़ते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स कब आ रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखना पड़ता है, कॉर्पोरेट एक्शंस की फाइलिंग्स को देखना पड़ता है कि डिविडेंड तो नहीं डिक्लेयर हो गया, कॉर्पोरेट ने कोई इवेंट तो नहीं डिक्लेयर करा, अनाउंस करा, राइट इशू, बोनस इशू, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? और कोई भी अच्छा जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर होता है वो इन सब चीज़ों पर ध्यान देता है। बट अब जो नॉर्मल इन्वेस्टर होता है वो इन सब चीज़ों से अनभिज्ञ रहता है, उसको ये सारी चीज़ें करना नहीं आती। इसकी वजह से वो हमेशा फँस जाता है और जब भी पैसा लगाता है, हो सकता है कि उसने बिल्कुल टॉप पे पैसा लगाया और वहाँ से स्टॉक गिरना चालू हो जाता है और इस वजह से वो बहुत ही हताश हो जाता है। इससे उसका पैसा तो जाता ही जाता है और साथ ही साथ में पीस ऑफ माइंड और एक ट्रस्ट स्टॉक मार्केट से उठ जाता है। तो ऐसा क्या होना चाहिए? मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं होना चाहिए। अब ये होता क्यों है? क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों की कन्फ्यूजन्स की वजह से क्रिएट होता है, ठीक है? अब क्योंकि वो तो उस मार्केट में नया है, या फिर अगर वो पुराना भी है तो भी उसको इतनी डेप्थ में नहीं पता रहता जितना कि कोई एचएनआई या फिर प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स होते हैं उनको पता होता है। जैसे जो भी आपके जो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स रहते हैं, इन्वेस्टर्स रहते हैं, उनको ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में पता रहती है। बट एक नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए इतना सब कुछ जान पाना बहुत मुश्किल सा रहता है। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं ये एपिसोड लेकर आया हूँ। मेरा नाम है लिशान एंड वेलकम बैक टू लेट्स ट्रेड। फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपनी आगे आने वाली स्ट्रैटेजी को डिस्कस करने पर। फ्रेंड्स, आज का जो दिन है मेरे इस ट्रेडिंग चैनल के लिए बहुत ही हिस्टोरिक होने वाला है। क्यों? क्योंकि इस चैनल पे मैं पहली बार अपनी एक बहुत ही पावरफुल लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाला हूँ। ये जो आप ग्रीन और रेड लाइंस के कॉम्बिनेशंस देख रहे हो, यही मेरी सबसे बड़ी और सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजी है, जो कि आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ बिल्ड करके दे सकती है। ठीक है? अब ये जो स्ट्रैटेजी है, ये कोई सब्जेक्टिव स्ट्रैटेजी नहीं है, ये एक प्योरली ऑब्जेक्टिव बेस्ड स्ट्रैटेजी है। इसमें टोटल 100% आप मान के चलो मैथ्स का यूज़ होता है और किसी भी प्रकार की सब्जेक्टिविटी का नहीं। अगर इन शॉर्ट बोलूँ तो ये बिल्कुल इमोशनलेस स्ट्रैटेजी है और इस स्ट्रैटेजी की सबसे खास बात ये है कि ये रिस्क रिवॉर्ड 4:1 का ऑफ़र करती है। सो फ्रेंड्स, अब ये स्ट्रैटेजी है क्या? चलिए जानते हैं। मैं आपको एक बहुत ही बेसिक से एग्जांपल को लेकर इस स्ट्रैटेजी को एक्सप्लेन करता हूँ। आप ये रेड और ग्रीन कलर के बॉक्स देख रहे हो, ठीक है? आप समझ लीजिए ये सारे जितने आपको बॉक्स दिख रहा है ये एक बिल्डिंग है, ठीक है? और ये जितने भी आपको रेड और ग्रीन कलर के जो बॉक्सेस दिख रहे हैं, ये सारे आप मान के चलिए कि एक उनके फ्लोर्स हैं। ये रेड कलर का एक फ्लोर है, ग्रीन कलर का एक फ्लोर है, फिर रेड है, फिर ग्रीन है, ठीक? अब ये जो आपको फ्लोर्स जितने दिख रहे हैं ना, इन सब की जो साइज़ है, ये एक्स्पोनेंशियली ग्रो हो रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे, तो एक फ्लोर का जो साइज़ है, वो अगर ये वाला है, इतना है, तो अगले फ्लोर का साइज़ इस पिछले फ्लोर के साइज़ से हमेशा आपको बड़ा ही दिखेगा, क्योंकि ये एक्स्पोनेंशियली ग्रो करता है। उसी प्रकार ये जो आपको लाइन्स दिख रही हैं, अगर आप लाइन्स को ध्यान से देखोगे, तो ये सारी लाइन्स आपको एक्स्पोनेंशियली ग्रो होती दिखाई देंगी। जैसे ये जो लास्ट की जो 2 लाइन है, ये छोटी है, उससे बड़ी इसकी ऊपर वाली है, फिर उससे बड़ी इसकी और ऊपर वाली है। ऐसे ही करते-करते ये एक्स्पोनेंशियली सारी लाइन्स ग्रो करती हैं, ठीक है? इन लाइन्स पे हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि यही लाइन्स हमारी स्ट्रैटेजी के कोर कॉन्सेप्ट और कोर फाउंडेशन बनाती हैं। अब चलते हैं इस स्ट्रैटेजी के रूल्स की तरफ, ठीक है? हर एक स्ट्रैटेजी में 3 रूल होने बहुत ज़रूरी होते हैं। पहला कि आपको एंट्री कहाँ करना है, दूसरा कि कहाँ पे आपको प्रॉफ़िट बुक करना है, आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, और चौथा एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जिसको हम बताएँगे आगे चल के कि रिस्क रिवॉर्ड क्या होना चाहिए। हर स्ट्रैटेजी में रिस्क रिवॉर्ड और ये सारे रूल्स जब क्लियर हो जाते हैं, तो वो स्ट्रैटेजी बहुत ही सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी बन जाती है। तो फ्रेंड्स, अब हम रूल्स पे आते हैं। तो रूल नंबर 1 हमारा बोलता है कि हम एंट्री कहाँ करेंगे। सो फ्रेंड्स, एंट्री के लिए जितनी भी आपको ये ग्रीन लाइन्स दिख रही हैं, चाहे ये वाली हो, चाहे ये वाली हो, चाहे ये वाली, हर ग्रीन लाइन हमारे लिए एंट्री वाली लाइन होती है।
अगर प्राइस आपको कभी भी ग्रीन लाइन पे दिखेगा तो हम वहां पर एंटर करेंगे। सपोज करिए ये यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है, पहले तो उसने इस ग्रीन को लाइन को टच किया तो ये हमारे लिए एंट्री बन गई, फिर उसके बाद इस ग्रीन लाइन को प्राइस ने टच किया तो ये भी हमारे लिए एंट्री पॉइंट बन गई। ठीक है, अब हमको क्लियर हुआ कि हमारी एंट्री कहाँ होती है। जब भी प्राइस किसी भी ग्रीन लाइन पे पहुंचता है हम वहां पर ट्रेड में एंटर कर जाते हैं। फिर अब इसमें एक सवाल ये आता है कि क्या हम यहाँ पे ट्रेड में एंटर कब करेंगे? क्या हम कैंडल के क्लोज होने का इंतजार करेंगे, या फिर हम प्राइस के सस्टेन होने का इंतजार करेंगे, या फिर कोई हम एक पैटर्न ढूंढेंगे जैसे हेड एंड शोल्डर, और या फिर कोई इंडिकेटर का मदद लेंगे? ऐसा कुछ नहीं, हम सिर्फ इंतजार करते हैं कि प्राइस एक बार बस किसी तरह से इस ग्रीन लाइन पे पहुंच जाए, और जैसे ही वो पहुंच जाती है हमारी एंट्री जो होती है वो ट्रिगर हो जाती है। जैसे ही टच करा और वो ट्रिगर। अब हमने अपना पहला रूल तो समझ लिया कि हमारी एंट्री कहाँ होगी। अब हम आते हैं अपने स्टॉप लॉस की तरफ, अपने दूसरे रूल की तरफ। किसी भी स्ट्रैटेजी में आप एंटर तो कर जाओ, आपके लिए स्टॉप लॉस को जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो जब भी आप इस स्ट्रैटेजी में एंटर करते हो, आपकी एंट्री कहाँ होती है? ग्रीन लाइन पे, जैसे कि हमने यहाँ पे करी। ठीक है, तो अब इस ग्रीन लाइन के लिए, इस एंट्री पॉइंट के लिए हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा? इसके जस्ट नीचे वाली ये जो दो रेड लाइंस आपको दिख रही है ना, तो उसमें से हम पहली वाली रेड लाइन को इग्नोर करते हैं और उसके जो नीचे वाली सेकंड रेड लाइन होती है यानी कि ये वाली, यही हमारे लिए बन जाती है स्टॉप लॉस हमारी इस एंट्री के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने यहाँ एंटर किया तो हमारा स्टॉप लॉस उसके ठीक नीचे वाली सेकंड रेड लाइन होगा। अब सपोज कीजिए कि हमने ये वाली ग्रीन लाइन पर एंट्री करी, ठीक है, यहाँ पर, जैसे कि हमने इधर पे एक्चुअल में भी करी। इस स्टॉक को अगर आप देखोगे तो स्टॉक में आपको एक्चुअल में यहाँ पर एंट्री देखने को मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पर इसने एंट्री करी तो इसके लिए स्टॉप लॉस क्या हुआ? इसके ठीक नीचे वाली सेकंड रेड लाइन, पहली हो गई ये, ठीक है, और दूसरी हो गई ये वाली सेकंड रेड लाइन। ठीक है, अभी आपको लाइंस के बीच में बहुत सारा गैप दिख रहा होगा, है ना? ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लाइंस बनाई है। अभी जो एक्चुअल लाइंस है वो मैंने इसको छुपा के रखी है, ये वाली। ठीक है, जैसे ही हम इसको समझ लेंगे फिर हम इन लाइंस को ऑन करेंगे और जानेंगे कि कैसे हमारे ये सेटअप पे काम करती है। ठीक है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, बस लाइन हमारी थोड़ी डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, आपको ये सारे सेटअप वैसे ही उस लाइन पे एप्लीकेबल करने, उस स्ट्रेटेजी पे एप्लीकेबल करेंगे अपन, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, बस हमको मल्टीपल ट्रेड मिलेंगे और मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज। अब हमने दो चीजें तो जान ली कि हमारा एंट्री कहाँ होती है और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ है। एंट्री मतलब कि हर ग्रीन लाइन हमारे लिए एंट्री पॉइंट बन गई, और हर रेड लाइन, हर सेकंड रेड लाइन एंट्री पॉइंट के नीचे वाली हमारा स्टॉप लॉस बन गई। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने तीसरे रूल की तरफ। रूल नंबर 3, हमारा टारगेट क्या होगा? तो टारगेट क्या होता है? जिस भी एंट्री पॉइंट पर या जिस भी हम ग्रीन लाइन पर एंटर करते हैं, जैसे हमने इस ग्रीन लाइन पर ट्रेड में एंट्री ली, ठीक है, यहाँ पर हमने ट्रेड में एंट्री ली है। अब इसके लिए हमारा टारगेट क्या होगा? इसके जस्ट ऊपर वाली ये ग्रीन लाइन। जैसे ही प्राइस यहाँ से इस ग्रीन लाइन से निकल के इस ग्रीन लाइन पर पहुंच जाएगा, हमारा ये वाला टारगेट कंप्लीट हो जाएगा और हम अपने ट्रेड से क्या हो जाएंगे? एग्जिट। मतलब अब हम यहाँ पर अपने ट्रेड को ओवर कर देंगे। और यहीं पे दोस्तों मेरी एक स्ट्रैटेजी का सबसे इम्पोर्टेंट एक हिस्सा आता है, वो होता है द री एंट्री लूप। री एंट्री लूप क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी हर ग्रीन लाइन एक एंट्री पॉइंट होती है। ठीक है, तो जैसे हम टारगेट एक हाथ में अचीव करते हैं, हम एट ए टाइम, उसी टाइम पर, उसी सेम टाइम पर और उसी सेम लाइन पर हम री एंट्री करते हैं अपने नेक्स्ट ट्रेड के लिए। इससे होता क्या है? इससे होता ये है कि सपोज करिए कि अगर यहाँ से स्टॉक फर्दर ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, फर्दर अपसाइड की तरफ जाता है, तो हमें उस चीज का एडवांटेज मिले। ठीक है, और हो सकता है वहां से नीचे का भी आए। अगर नीचे आया तो हमको हमारा जो स्टॉप लॉस है वो तो फिक्स्ड है। ठीक है, वो हमेशा आपको, जो हमारा स्टॉप लॉस होगा आगे आने वाले मतलब टाइम पे, मतलब थोड़ी देर बाद में आपको बताऊंगा कि स्टॉप लॉस और हमारा जो प्रॉफिट रहता है वो हमेशा फिक्स रहता है ना? तो अभी मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ कि जैसे अगर हमने 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया है तो हमारा 10,000 में 35,000 का जो प्रॉफिट होता है वो हमेशा फिक्स रहता है, और उसमें जो मैक्सिमम हमारा जो लॉस होता है उस 10,000 में वो 8800 का होता है। ठीक है, अब समझ के चलिए कि वही हमारा एक मतलब इन्वेस्टमेंट वो है।
अब सपोज कीजिए कि अगर यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, और हमने एंट्री मिस कर दी, यहाँ पर हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक करा और एंट्री नहीं ली, ठीक है, तो हो सकता है कि हम जो अगर ये स्टॉक ट्रेंडिंग रहा तो हम अपने 35,000 अगर इन्वेस्ट करते 10,000 तो हमें 35,000 मिल सकते थे, पर वो हमें नहीं मिलेंगे। इसीलिए मैंने ट्रेंड को कंपाउंड होने को इस स्ट्रेटेजी में क्लब करा है कि हम ताकि ट्रेंड से अपने आप को अपने प्रॉफिट्स को कंपाउंड करते चलें। ठीक है, अब हमने तीनों कंपोनेंट तीनों रूल्स बहुत अच्छे तरीके से समझ लिए हैं। पहला हमारी एंट्री एक ग्रीन लाइन होती है, इसका स्टॉप लॉस क्या होता है, उसके जस्ट नीचे वाली सेकेंड रेड लाइन, ठीक है, और इसका टारगेट क्या होता है, इसके जस्ट ऊपर वाली नेक्स्ट ग्रीन लाइन। अब हमने अपने तीनों पॉइंट्स को समझ लिया है और फ्रेंड्स मैंने इन सारी स्ट्रैटेजी को आपके सामने लाने से पहले थाउजेंड्स ऑफ स्टॉक्स पे मैंने बैक टेस्ट किया है। मैं कोई भी स्ट्रैटेजी कभी भी मतलब किसी के सामने पब्लिश नहीं करता हूँ जब तक मुझे उस पर 100% कॉन्फिडेंस नहीं होता है। आगे चल के जब मैं आपको ये वाली स्ट्रैटेजी रियल स्टॉक्स पे और फर्दर मतलब जब बैक टेस्टिंग करूंगा मैं, तो आपको पता चलेगा ये स्ट्रैटेजी कितनी पावरफुल है, पर तब तक के लिए हमें वेट करना होगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम बताएंगे। अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब फ्रेंड्स हम लोग चलते हैं, जैसे मैंने अभी आपको ये बताया कैसा कैसा है, ठीक है, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ एक ऐसे स्टॉक की तरफ जहाँ पे हम एक और जगह पे उसको बैक टेस्ट करेंगे और एग्जाम्पल के रूप में लेंगे। उसका नाम है अल्फा जियो लिमिटेड। हम कोई भी स्टॉक ले सकते थे, मैंने ये वाला चुना है, ठीक है। अब देखिए ये स्टॉक में मैंने पहले ही से प्लान आउट करके रखा है कि मुझे आपको क्या समझाना है। सो फ्रेंड्स, जैसे अगर हम इस वाले चार्ट की बात करें, ठीक है, तो इस चार्ट में आप देखोगे मैंने आपको बताया कि एंट्री पॉइंट, टारगेट और हमारे स्टॉप लॉस क्या होते हैं। अब चलिए हम इधर पे रिकॉल करते हैं। अब आपके हिसाब से हमारे एंट्री पॉइंट क्या हो सकते हैं, ठीक है, एक तो ये होगा, क्यों, क्योंकि सबसे पहले प्राइस ने इस ग्रीन लाइन को टच किया, ठीक है। अब अगर ये एंट्री पॉइंट हुआ तो हमारा टारगेट क्या हुआ, हमारा टारगेट जस्ट इसके ऊपर वाली नेक्स्ट ग्रीन लाइन, तो इसने हमारे टारगेट को भी टच कर दिया। अब हमने बोला कि जब भी स्टॉक हमारे टारगेट को, जब भी प्राइस हमारे टारगेट को टच करती है तब हम वहां पर री एंट्री करते हैं। तो मतलब हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक करा और अगेन हमने एंट्री ले ली, मतलब दोनों चीजें साथ में करी, एक पंथ दो काज, ठीक है। अब जैसे ही हमने यहाँ एंट्री करी तो अब हमारे लिए इसका टारगेट क्या हुआ और स्टॉप लॉस क्या हुआ, ठीक है। इस एंट्री के लिए हमारा जो स्टॉप लॉस होगा ये होगा और हमारा टारगेट क्या होगा, इसके ठीक ऊपर वाला नेक्स्ट ग्रीन लेवल। ऐसे ही अब ये स्टॉक ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, जब स्टॉक ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तब भी तो ये एक ग्रीन लाइन से उतर के दूसरी ग्रीन लाइन को टच कर रहा है, अगेन हमारी यहाँ पर एंट्री ट्रिगर हो जाएगी, ठीक है। और उसके पहले जब इधर पे इसने टारगेट हिट किया, यहाँ पर एक और एंट्री हुई, ठीक है, इस पॉइंट में एंट्री हुई, क्योंकि हमने बोला कि जब भी हमारा टारगेट हिट होता है हम टारगेट प्रॉफिट को बुक करते हैं और साथ ही साथ में री एंटर करते हैं ट्रेड में। अब इसके लिए टारगेट क्या हुआ, इसके ऊपर जो लाइंस होंगी, अभी तो इसमें ड्रॉ नहीं दिख रही है आपको, तो ऊपर वाली जो ग्रीन लाइन होगी इसके ऊपर, ठीक है, तो वो इसके लिए टारगेट होगी और इसका स्टॉप लॉस क्या होगी, इसके जस्ट नीचे वाली सेकेंड रेड लाइन। मतलब ये जैसे एंट्री पॉइंट है तो इसके नीचे एक और ये दो, ये हमारे लिए बन जाएगी क्या, इसका एंट्री स्टॉप लॉस, ठीक है। अब यहाँ से प्राइस जब नीचे उतरा, ठीक है, स्टॉप लॉस तो बाद में हिट करा, सबसे पहले इसने क्या किया कि इस एंट्री पॉइंट से निकलकर इस ग्रीन लाइन को टच किया, मतलब इसने यहाँ पर भी एंट्री ट्रिगर कर दी। दोस्तों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है कि जरूरी नहीं है कि जब हमारी जब हमारा प्राइस ऊपर चलते ही ग्रीन लाइन को टच करे तभी हम एंट्री मानेंगे। कहने का मतलब ये है कि अप ट्रेंड में ही अगर एक ग्रीन लाइन से निकलकर दूसरी ग्रीन लाइन पर आता है या दूसरी ग्रीन लाइन को टच करता है तब हम एंट्री करेंगे। हम अगर प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ भी आता है, जैसे ऊपर ये वाली ग्रीन लाइन से चलकर नीचे इस वाली ग्रीन लाइन पर टच कर रहा है, हम इसको यहाँ पर भी एंट्री मानेंगे। फिर उसके अकॉर्डिंग इसका स्टॉप लॉस क्या होगा, इसका स्टॉप लॉस होगा ये वाला, इसके नीचे की, जैसे ये अगर एंट्री लाइन है तो इसके नीचे की सेकंड रेड लाइन यानी कि ये वाली, ठीक है। ये हो गया हमारा स्टॉप लॉस और एंट्री। इसी प्रकार अब हम आगे बढ़ते हैं, तो फिर हमारे लिए ये वाला भी एंट्री पॉइंट हो जाएगा,
क्योंकि फिर ग्रीन लाइन को टच किया है इसने। अब इसके लिए हमारा टारगेट क्या होगा, इसके जस्ट ऊपर वाली ग्रीन लाइन, फिर ये एक एंट्री पॉइंट बन जाएगा हमारे लिए, क्योंकि एवरी ग्रीन लाइन टच इज अ एंट्री पॉइंट। ठीक है, फिर यहाँ पे एंट्री हो गई तो फिर इसका टारगेट इसके ऊपर वाला होगा। ऐसे ही ये सारी चीजें चलती रहेंगी जब तक ये प्राइस जो है, जब तक ये स्टॉक का प्राइस मूव होता रहेगा और ऐसे चलता रहेगा इस लाइंस के बीच में, ऐसे ही हमारी एंट्रीज और एग्जिट और टारगेट प्लान होते रहेंगे। अभी हो सकता है आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, बट धीरे धीरे जब हम बैक टेस्टिंग करेंगे आगे आने वाले वीडियोज में, आप इस स्ट्रैटेजी से और कंफर्टेबल हो जाओगे। और यकीन मानो ये स्ट्रैटेजी इतनी सिंपल है, अभी हो सकता है आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रही हो इन केस अगर लग रही हो तो, बट बाकी ओवरऑल ये स्ट्रैटेजी बहुत ईजी है। ठीक है, अब अगर मैंने आपको बोला था कि एक ये जो इतनी लाइंस मैंने प्लॉट करी है ना, ये रियल इंडिकेटर को यूज करके करी है। अगर आप देखोगे ना, ये सारे इंडिकेटर्स की जो मेरी लाइंस हैं, ये इंडिकेटर में मैंने अपनी स्ट्रैटेजी को प्लॉट करके रखा है, इसलिए आपको ये लाइंस दिख रही है। ठीक है, अब यही लाइंस जो है आप मान के चलो ये ओरिजिनल है। तो सपोज करो कि अगर हमने इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया होता तो हमको कितने टारगेट हो सकते हैं और कितने स्टॉप लॉस मिलते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में आपको वो करूंगा, आप हो सकता है शायद नहीं इसको एट अ टाइम देख पाओ, बट मैं आपको काउंट करके बताता हूँ कितने टारगेट हुए और कितने स्टॉप लॉस। ठीक है, अब मैं आपको सबसे पहले हमने यहाँ एंट्री करी तो हमारा एक ये टारगेट हुआ, फिर हमने यहाँ पर भी एंट्री करी और उसके ऊपर वाला हमारा टारगेट हुआ। फिर हमने जब यहाँ पर एंट्री करी तो हमारा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर ये वाला स्टॉप लॉस हमारा हिट ही नहीं हुआ। ठीक है, हमारा हमने फिर कहाँ पे एंट्री करी है, इसके बाद में मैंने एंट्री ली है, एक तो यहाँ पे थी, फिर यहाँ पर एंट्री ली हमने, फिर हमने यहाँ पर एंट्री ली। इस एंट्री पॉइंट का टारगेट हमारा रहा, इस एंट्री पॉइंट का टारगेट है ये, और फिर हमने यहाँ पर एक एंट्री ली, यहाँ पे हमारा टारगेट हिट हुआ और ऊपर अभी नहीं टारगेट हिट हुआ है ना, और यहाँ पर एक रेड लाइन थी। ठीक है, तो इस रेड लाइन को आपको मैं अगर बताऊंगा, ठीक है, यहाँ पे हमारी एंट्री थी और हमारा ट्रिगर नहीं हुआ स्टॉप लॉस है ना, तो ये हमारे लिए फिर से एक एंट्री क्रिएट कर रही है। एक तो ये एंट्री है और एक तो ये। अब मैं आपको बताता हूँ काउंट करके हमने कितनी बार एंट्री ली, कितने हमारे स्टॉप लॉस हुए और कितने हमारे टारगेट हिट हुए। हमने एंट्री जब यहाँ पे ली तो हमारा एक टारगेट ये हिट हुआ, यहाँ पे एंट्री ली तो उसका टारगेट यहाँ पे हिट हुआ। फिर प्राइस नीचे आया, इस ग्रीन लाइन को टच करता है तो हमारा फिर यहाँ पर एक टारगेट हिट होता है, एंट्री क्रिएट होती है। इसका टारगेट क्या होगा, ये ऊपर वाली ग्रीन लाइन, अभी तो नहीं हिट हुआ और नीचे चला गया। ठीक है, तो इस वाले अब फाइनली क्या हुआ, यहाँ पे जो हमने एंट्री प्लान करी थी उसका स्टॉप लॉस ये था और यहाँ पे हिट कर गया, तो हम ये वाली एंट्री से बाहर निकल गए, बट फिर भी हम इस वाले ट्रेड में अभी एंटर हैं। ठीक है, जैसे ही हम इस ट्रेड में एंटर करते हैं और प्राइस नीचे जाता है, बट इस रेड लाइन को नहीं छूता है और वापस रिवाइव करके ऊपर चला जाता है। मतलब कि हमने यहाँ पर जो एंट्री ली इसका टारगेट ये मिला और इसका टारगेट यहाँ पे हमको यहाँ पे भी मिला। ऐसे ही करके हमको 1 2 3 4 लगभग हमको 1 2 3 4 टारगेट मिले हैं। 4 टारगेट हमारे हिट हुए हैं और एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है। मतलब अगर 35,000 के उसमें मैं आपको कंपाउंड करके बताऊंगा पैसा, तो ऑलमोस्ट 1,40,000 का हमारा प्रॉफिट हुआ और 8800 का एक बार स्टॉप लॉस हुआ। ठीक है, हो सकता है अभी आपको ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग सी लग रही हो, आगे आने वाले उसमें एपिसोड में अच्छे से बैक टेस्ट करके और क्लियरिटी मिलेगी आपको। अब मैं लेकर चलता हूँ आपको थोड़ा सा कुछ थ्योरी पे। थ्योरी क्या है, चलिए देखते हैं। अब किसी भी स्ट्रैटेजी के बाद में आपको अगर स्ट्रैटेजी पता चल गई, वेल एंड गुड। अब स्ट्रैटेजी का एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कि आप कैपिटल कितना एलोकेट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि इस स्ट्रैटेजी में 4:1 का रिस्क रिवॉर्ड होता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, और क्योंकि ये हमारी एक्सपोनेंशियली फिक्स्ड रेट पर चलती है, तो अगर आप रुपी टर्म में देखोगे ना, तो रुपी टर्म में आपको हर 10,000 रुपए में 35,200 के लगभग का फायदा होगा, और अगर नुकसान होगा तो 8800 का नुकसान होगा। ठीक है, अब इसमें क्या चीज इररेलेवेंट होती है, जो आपका क्वांटिटी होती है ना स्टॉक की, वो रेलेवेंट होती है।
ये क्वांटिटी और प्राइस, क्योंकि आपका अमाउंट फिक्स्ड है 10,000, अब प्राइस चाहे 1,000 रुपए का स्टॉक मिल रहा हो आपको या 2,000 का, ठीक है, 10,000 में जितने आएंगे आपको, आप तो उतना ही ले पाओगे, है ना। बट जितने भी लोग, उससे आपको जो प्रॉफिट होगा वो 35,000 के अराउंड होगा, और लॉस होगा तो 8800 के अराउंड होगा। ये चीजें चेंज नहीं होती, क्यों? क्योंकि हमारा रिस्क रिवॉर्ड फिक्स रहता है और हमारी स्ट्रेटेजी इस हिसाब से डिवाइस्ड है। अब दूसरा सवाल ये आता है कि अब हम डिसाइड कैसे करें कि हम कहाँ पे 10,000 एलोकेट करें, कहाँ पे हम 50,000 एलोकेट करें, या कहीं पे 1 लाख कर दें, ठीक है। तो ये जो है वो आपको मार्केट कैप के हिसाब से देखना पड़ेगा कि कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से आप उस अमाउंट को फिक्स करो। अगर कोई स्मॉल कैप कंपनी है या मिड कैप कंपनी है, स्मॉल कैप में आप 10,000 एलोकेट करो, मीडियम कैप में आप 50,000 के अराउंड वो करो, और लार्ज कैप में 1 लाख के अराउंड करो। और अगर आपको ये सब भी नहीं समझ में आ रहा है तो जस्ट आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिए, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने स्ट्रेटजी में बहुत ही सारी बैक टेस्टिंग करी है, तो मैंने कई बार ऐसा देखा कि स्टॉक कभी गैप डाउन हो जाता है, कभी गैप अप हो जाता है। तो ऐसे में हम क्या करें? ऐसे केस में हम मार्केट ऑर्डर प्लेस करते हैं और तुरंत एग्जिट कर जाते हैं। पर ऐसा क्या सच में हुआ है? इतने सारे जब मैंने हज़ारों स्टॉक बैक टेस्ट करे हैं, कभी मैंने ऐसा पाया क्या? हाँ, मैंने पाया तो है, बट बहुत रेयर केस में मैंने ये सब चीज़ें देखी हैं, मतलब 1 से 2। पर उसमें भी हमारा, क्योंकि इतना ज़्यादा नीचे का वो रहता है अमाउंट, मतलब जब हमारा स्टॉप लॉस रहता है वैसे ही इतना नीचे रहता है कि बहुत रेयरली एक तो वो पहुँच पाता है, ठीक है? और वहाँ पर गैप डाउन होता भी है तो 100-200 रुपए का बस अंतर आता है। ठीक। अब चलते हैं हम अपने तीसरी तरफ, मतलब एक नेक्स्ट डिस्कशन पे चलते हैं। अब वो डिस्कशन क्या है? हमारा विन रेशियो। इस स्ट्रैटेजी में हमारा विन रेशियो क्या है? मतलब कि अगर हमने एक स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट करना चालू करा तो कितनी बार उस स्टॉक पे हमारा टारगेट हिट होगा, कितनी बार हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा। जैसे कि आपने खुद देखा, इस स्टॉक पे पर्टिकुलरली अल्फा जियो के नाम का जो स्टॉक है, इस स्टॉक में हमारा जो स्टॉप लॉस था वो एक बार हिट हुआ, और जो हमारे टारगेट थे वो कितनी बार हिट हो गए, है ना। ऐसे ही ये स्ट्रैटेजी जो है आपको खूब सारा एडवांटेज देती है। अब हम चलते हैं, इसके विन रेशियो का मैंने आपको बताया कि मिनिमम आपका 0 to 2 रहता है, बट मोस्टली मैक्सिमम केस में अगर आप देखोगे 3 से 4 बार आपको स्टॉप लॉस देखने मिलेगा। बट और बहुत कम ऐसा होता है जब आपको ना स्टॉप लॉस 4 से ज़्यादा मिलते हैं, जब वो कंपनी बहुत बार, मतलब दिवाली ही पिटने वाला होता है उस कंपनी का, या कुछ इस केस में, तभी आपको ऐसा देखने को मिलता है। अब एक मैं सच्चाई से रूबरू करता हूँ। जब भी अपन स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम एक इन्वेस्टमेंट को सोचकर करते हैं इन्वेस्ट पैसा, ठीक है? ना कि एक स्विंग ट्रेडिंग या फिर ट्रेडिंग को सोच के पैसा इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि हमने अपना पैसा जो है एक इन्वेस्टमेंट के रूप में करा है, तो इसका जो टेन्योर होता है इसके रिटर्न का, या फिर आप मान के चलो अगर इसका स्टॉप लॉस या जो प्रॉफिट होने का, जो ट्रिगर होने का जो टाइम होता है ना, कई बार 1 साल में ट्रिगर हो जाता है, कई बार इसको 5 साल लग जाते हैं। ठीक है? पर क्या इतना जो बीच में अपना जो टाइम स्पैन रहता है, 1 साल से 5 साल के बीच का जो टाइम स्पैन रहता है, इसमें अगर हम वेट करते हैं तो उसमें भी हमको कभी न कभी एडवांटेज मिलता है। जैसे अगर अच्छा स्टॉक रहा या डिविडेंड पेइंग वाला स्टॉक रहा तो आपको डिविडेंड्स मिलेंगे। स्टॉक स्प्लिट हो गए तो वो उसका फ़ायदा मिलेगा, बोनस शेयर का मिलेगा, राइट इश्यू का मिलेगा, और भी बहुत कुछ। और ये सब जो है ना आपको अपार्ट फ्रॉम 4:1 का जो आपका जो वो रहता है रिटर्न, उससे अपार्ट में मिलेगा। इससे आपका होगा क्या, जो आपका कैपिटल पूल है ना, कंपाउंड होता रहेगा, और आपकी जो वेल्थ है वो अल्टीमेटली और ग्रो हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं इस एपिसोड को एंडिंग की, अब हम इस एपिसोड के एंडिंग की तरफ आते हैं। अब हम आने वाले एपिसोड में क्या डिस्कस करने वाले हैं? सबसे पहले जब हम इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करते हैं तो हमें बहुत सारे मल्टीपल स्टॉक्स में मल्टीपल अलर्ट्स लगाने पड़ेंगे, क्योंकि आप मैनुअली सारे स्टॉक्स की लाइन को बिल्कुल वो नहीं कर पाओगे, ट्रैक नहीं कर पाओगे। तो खूब सारे अलर्ट्स कैसे लगाओगे आप? क्योंकि आपको लिमिटेड अलर्ट्स मिलते हैं किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे, चाहे ट्रेडिंग व्यू में 100 के अराउंड मिलते हैं, है ना। बट आप फिर इस चीज़ से कैसे कोप अप करोगे? तो आने वाले वीडियोस में, एपिसोड्स में मैं आपको ये बताऊंगा। फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि इस स्ट्रैटेजी से ही कैसे आप बहुत ही अच्छे विन रेशियो के साथ स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग मतलब कि या तो आपने मंथली और वीकली या फिर हाफ ईयरली टारगेट रखा है, ठीक है?
उसमें आप कैसा आपको पैसा बना सकते हो स्विंग ट्रेडिंग करके। फिर हम आने वाले एपिसोड में बहुत सारी बैक टेस्टिंग करेंगे। बहुत सारे बैक टेस्टिंग इसलिए करेंगे ताकि हम अपनी स्ट्रैटेजी से कंफर्टेबल हो पाएँ और साथ ही साथ हम अपनी स्ट्रैटेजी की परफॉर्मेंस को चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर आपको ये स्टॉक की स्ट्रैटेजी जो मैंने आपको शेयर करी है अपनी, अगर आपको पसंद आई तो इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को, स्ट्रैटेजी को लाइक करें। और अगर आपके में कोई कन्फ्यूजन बन रहा है या कोई क्लैरिटी नहीं आ पा रही है या आपका कोई सजेशन है, तो आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएँ। मैं आपसे अब अगले एपिसोड में मिलूँगा, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।